सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जीजाबाई महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। गत वीडियो में मैंने ये भाग 1 में हमने आप इसका कुछ भाग पढ़ा था। शेष आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महापुरुषों के जीवन चरित्र, उस पर क्लिक करके सभी वीडियोज को क्रम से देखें। चलिएगा आरंभ करते हैं। स्वाधीनता का शिल्पकार, यहां से आरंभ करना है। गत कक्षा वीडियो में मैंने पुत्र रत्न की प्राप्ति, शिवाजी का जन्म हो गया था। जीजाबाई अपने पुत्र को वीर पराक्रमी योद्धा बनाना चाहती थी, जो मराठों के अपमानित जीवन का अंत करे और उनके लिए स्वाभिमान पूर्ण और स्वाधीन जीवन प्रारंभ करे। वह शिवाजी को अपनी दिव्य कल्पना के अनुरूप एक ऐसा आदर्श वीर पुरुष बनाना चाहती थी, जो वीरोचित व सात्विक गुणों से युक्त हो। शाहजी ने जीजाबाई को दादाजी कौंडदेव के साथ पुणे भेजने की व्यवस्था की। उस समय पुणे एक छोटा सा गांव था। आज जो पुणे एक मेट्रो सिटी बन गई है, वो एक गांव था उस समय, जो मुगलों, निजाम और आदिल शाही के आक्रमणों से पूर्णतया नष्ट हो चुका था। वहां एक भी धार्मिक स्थल शेष नहीं बचा था। मुगलों ने ये एक बहुत गलत कार्य किया कि सभी जो धर्म स्थल थे उनको तोड़ दिया। मंदिरों को क्रूरता से तोड़ा गया, अपमानजनक तरीके से। कुशल शासक दादाजी कौंडदेव के मार्गदर्शन में पुणे का पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन किए। भ्रष्ट अधिकारियों पर रोक लगाई गई। यह सुखद संयोग ही था कि जीजाबाई को दादा कौंडदेव की सहायता व सहयोग मिला। जीजाबाई के आदेश से पुणे में अनेक मंदिरों, पूजा स्थलों को पुनः स्थापित किया गया। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा भी मुख्यतः दादाजी कौंडदेव व माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में चल रही थी। माता जीजाबाई शिवाजी को भारत के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराती थीं। वे उन्हें पराक्रमी और वीर पुरुषों की गौरव गाथाएं सुनाती थीं, जो शिवाजी के मन पर अंकित हो गईं बचपन में। मां से भारत के महापुरुषों के आदर्श जीवन, रामायण व महाभारत की कथाएं सुनना शिवाजी का नित्य क्रम था। जब वह राम, कृष्ण, हनुमान, अभिमन्यु, अर्जुन व अन्य वीरों की कथाएं सुनते थे, तो उन्हें उनके शस्त्र, धनुष, बाण, गदा आदि दिखाई देने लगते थे। इन कथाओं से शिवाजी के हृदय में धर्म, संस्कृति व स्वदेश के प्रति स्वाभिमान जागने लगा। जब कभी पुणे में कोई संत महात्मा आते, तो जीजाबाई शिवाजी को उनकी सेवा करने के लिए भेज देती थी। उनके आशीर्वचन और शिक्षा से शिवाजी में नई प्रेरणा और शक्ति का संचार होने लगा। अब ऐसी माता जब अपने संतानों को शिक्षित करेगी तो उसकी संतान श्रेष्ठ बनेगी। और जो माता कहेगी फिल्म देख के आ जाओ, मूवी देख के आ जाओ, तो फिर वैसी बनेगी। शिवाजी
दादाजी कौंडदेव के मार्गदर्शन और जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी में एक महामानव का सृजन होने लगा। बाल्यकाल से ही उन्हें किले बनाने और उन पर आक्रमण करने के खेलने का शौक था। मां के संस्कार, अनुशासन और न्याय के प्रति आदर की भावना शिवा के मन में पूर्ण रूप से भर गई थी। बालक होते हुए खेल खेल में शिवाजी गौ हत्या करने वालों के हाथ काट देने के आदेश दे दिया करते थे। वे ब्राह्मणों व महिलाओं का अपमान करने वालों को मृत्यु दंड भी देते थे। माता जीजाबाई के आगमन से पुणे नगर का रूप ही बदल गया। उन्होंने निकटवर्ती गांवों का भी बहुत विकास किया। उनके सुयोग्य प्रशासन का परिणाम सभी ओर दिखाई देने लगा। जीजाबाई लोगों के विवादों और समस्याओं पर खुले न्यायालयों में चर्चा कर निर्णय देती थी। तब शिवाजी भी उनके साथ बैठा करते थे। शिवाजी राजनैतिक मामलों में गहन रुचि लेते थे और मां के साथ इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते थे। सीता और शकुंतला का आदर्श। जीजाबाई का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। एक के बाद एक अनेक संकट आए, परंतु जीजाबाई ने साहस पूर्वक उनका सामना किया। सन 1630 में शाहजी ने तुकाबाई से विवाह कर लिया। शाहजी जो शिवाजी के पिता थे, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। वह उनकी दूसरी पत्नी बनी। इस विवाह के बाद शाहजी अपना अधिकांश समय तुकाबाई के साथ ही व्यतीत करते थे। जीजाबाई ने अपना पूरा ध्यान शिवाजी को शिक्षित करने में ही लगा दिया। शाहजी साहसी व बहादुर थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन स्वाधीनता का प्रेम उनमें जीजाबाई जैसा प्रगाढ़ नहीं था। जीजाबाई जानती थीं कि यदि शिवाजी अपने पिता के साथ रहा तो उनकी लक्ष्य पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिता ने दूसरी शादी कर ली, अब मौज मस्ती में लग गया पिता। ठीक। दूरदर्शी जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को इस प्रकार संस्कारित किया कि उसके रोम रोम में अपने धर्म व देश के प्रति प्रेम, स्वाधीनता के प्रति निष्ठा व स्वाभिमान पूरी तरह भर जाए। इसलिए मां से प्राप्त संस्कारों व मूल्यों से ही शिवाजी का जीवन महान बन पाया। जिस प्रकार शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को संस्कारित किया, सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जीवन को संवारा, उसी प्रकार जीजाबाई ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना व उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए शिवाजी के जीवन को एक कुशल शिल्पी की भांति निर्मित किया। इस प्रकार एक ओर जहां उसमें वीरत्व, पराक्रम, साहस व अनुशासन जैसे गुण रोपित किए गए, तो दूसरी ओर उनका व्यक्तित्व, अध्यात्म, धर्मनिष्ठा, सदाचार, भक्तिभाव जैसे चारित्रिक मूल्यों से भी परिपूर्ण होता गया। जैसे जैसे शिवाजी की आयु बढ़ने लगी, उनमें स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का संकल्प सुदृढ़ होता गया। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने युद्ध कर तोरण के किले आता तोरणगढ़ पर अधिकार कर लिया था, 16 वर्ष की आयु में ही। जीजा माता को इस विजय से बहुत प्रसन्नता मिली। शिवाजी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मां से विचार विमर्श करके उनका शुभाशीष लेकर ही करते थे। विश्वासघात।
जब जीजाबाई पुणे में थी तो एक घटना घटी। शाहजी के एक निकटवर्ती सहयोगी मालदार खान पुणे आए। उस समय शाहजी निजाम शाही से हटकर मुगलों की सेवा में थे। मालदार खान शाहजी को उच्च पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर पुनः निजाम की सेवा में ले जाना चाहता था। मालदार खान ने जीजाबाई से मिलने का प्रयास किया। जीजाबाई उसे जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे मिलने की अनुमति दे दी। मालदार खान ने धोखे से जीजाबाई को बंदी बना लिया। उसने जीजाबाई को पालमगढ़ में रखा। सरदार जगदेव राव को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। जगदेव राव की निजाम से मैत्री थी। निजाम को भय था कि कहीं जगदेव राव बगावत करके मुगलों से न जा मिले। इसलिए जगदेव राव को संतुष्ट करने के लिए उसने जीजाबाई को मुक्त करा दिया। उनकी रिहाई के बाद जगदेव राव ने उन्हें गंडूर पहुंचाने की व्यवस्था की। गंडूर वहां स्थान है। जीजाबाई इस घटना से बुरी तरह आहत हुई। शाहजी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। बाद में दादाजी कोंडदेव व विश्वास राव के प्रयासों से जीजाबाई को पुणे की जागीर वापस मिल गई। इस प्रकार पुणे पर आया संकट टल गया। अफजल खान का सफाया। बीजापुर का सरदार अफजल खान शिवाजी की हत्या करना चाहता था। अफजल खान विशालकाय चट्टान सा दिखाई देता था, बड़ा था, लंबा। उसने शिवाजी को की कुलदेवी तुलझा भवानी की मूर्ति को तोड़ डाला और अनेक मंदिर भी नष्ट किए। उसे लगा कि इससे शिवाजी उत्तेजित होकर खुले में आकर लड़ेगा और अपनी शक्तिशाली फौज के बल पर वह शिवाजी को समाप्त कर देगा। अफजल खान ने एक चाल चली। उसने शिवाजी को मित्रता हेतु आमंत्रित किया। शिवाजी ने अपने विश्वास पात्र मित्रों और माता जीजाबाई से विचार विमर्श किया। कुछ मित्रों का यह मत था कि अफजल खान जैसे धूर्त से मिलना खतरे से खाली नहीं है, परंतु जीजा माता का मत था कि अफजल खान से अवश्य मिला जाए। माता की बात मानकर शिवाजी अफजल खान से मिलने गए। वे साथ ही एक बघनखा भी छुपा कर ले गए, जो हाथ में पहन करके ऐसे किसी को मार के फाड़ सकते हैं। तो बघनखा भी छुपा कर ले गए थे। मां भवानी की कृपा व माता जीजाबाई के आशीर्वाद से उन्होंने अफजल खान का सफाया कर दिया। विशाल काय अफजल खान जब शिवाजी से गले मिला तो उसने उन्हें दबाकर, शिवाजी को दबाकर मार डालने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अपना जो बघनखा निकाला और अफजल खान के पेट में घुस दिया, घुसाकर उसका अंत कर दिया। बिल्कुल सही कहा। जैसे को तैसा शठे शाठ्यम समाचरित। दुष्टों के साथ में तो ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही किया शिवाजी ने। विलक्षण प्रेरणा स्रोत। शिवाजी व उनके साथियों के लिए माता जीजाबाई अद्भुत प्रेरणा स्रोत थी। युद्ध में यदि कोई मराठा सैनिक शहीद हो जाता तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। तानाजी मालुसरे सरे शिवाजी के एक शक्तिशाली सेनानी थे। वह जीजा माता को अत्यंत प्रिय थे। कोंडाणा नाम का किला मुगलों के अधिकार में था। जीजा माता हमेशा यह आग्रह पूर्वक कहती कि कोंडाणा जैसा किला शिवाजी के पास होना चाहिए। उन्होंने तानाजी को कोंडाणा को दुश्मनों से मुक्त कराने का आदेश दिया।
दूसरे दिन ही तानाजी सूर्योदय से पूर्व ही कोंडाणा पर हमला करने निकल पड़े। यह किला अत्यंत मजबूत था और उदयभानु राठौड़ नाम के राजपूत के नियंत्रण में था। तानाजी ने रात्रि में ही इस किले पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध में उन्होंने उदयभानु को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुर्भाग्य से तानाजी को भी लड़ते लड़ते अपनी जान गंवानी पड़ी। तानाजी भी मारा गया। परंतु वीर मराठे सैनिकों ने गढ़ पर भगवा ध्वज लहरा दिया। शिवनेरी किले से जीजा माता यह सब देख रही थी। उनकी आंखें खुशी से भर गईं। परंतु जब उन्होंने तानाजी की मृत्यु की सूचना सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कोंडाणा का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य विश्वास पात्र वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने भी एक बार अपने प्राणों की आहुति देकर कड़ा संघर्ष किया और शिवाजी की जान बचाई थी। जीजा माता को उस वीर मृत्यु से भी गहरा आघात लगा। दूरदर्शी माता। जीजाबाई अत्यंत दूरदर्शी थी। बजाजी निम्बालकर जैसे वीर सैनिक जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वे हिंदू धर्म में उसको वापस ले आई थी। उस समय जीजाबाई के इस कृत्य का विरोध भी हुआ। उनके विरोधियों का तर्क था कि एक बार जो व्यक्ति हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चला गया हुआ वापस हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ी हिंदुओं की मूर्खता है, अज्ञानता है। अरे जब हिंदू मुसलमान बन सकता है तो मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, 1000 बार बन सकता है भाई, 1000 बार बन सकता है। ठीक है, इसको हम धर्म कह रहे हैं, वो मान्यताएं। जो व्यक्ति हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानता है वो हिंदू बन जाता है, जो इस्लाम की मान्यताओं को मानता है मुसलमान बन जाता है। मान्यताओं से ही तो परिवर्तन होता है, शरीर तो वही रहता है। तो जो मुसलमान या ईसाई व्यक्ति हिंदू मान्यताओं को मानने लग जाए तो वो हिंदू बन गया अपने आप। जीजा माता ने इस विरोध का डटकर सामना किया और लोगों को समझाया। यही नहीं, उन्होंने शिवाजी की पुत्री सखुबाई का विवाह निम्बालकर के पुत्र महादजी से किया। शिवाजी की जो पुत्री थी उसका विवाह भी उन्होंने अलग वर्ग में किया। धर्म के प्रति प्रेम, मन की विशालता, दृढ़ता एवं सकारात्मक सोच जीजाबाई इन सभी सद्गुणों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति थी। देश व धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को समर्पित करने वाली वीर मां जीजाबाई को अनेक दुख सहने पड़े। उनकी तरह ही उनका पुत्र शिवाजी भी हमेशा खतरों और संकटों से जूझता रहा। एक बार शिवाजी को आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब से भेंट करने जाना पड़ा। इस भेंट का क्या परिणाम होगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह तय हुआ कि उनके लौटने तक उनके राज्य का काम काज मां जीजाबाई देखेंगी। मुगल बादशाह ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया। यह सुनकर जीजा माता व्याकुल हो गईं। फिर भी उन्होंने राजकाज बहुत कुशलता व धैर्य से चलाया। जनवरी 1664 में शिकार खेलते समय शाहजी राज घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जीजाबाई का जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। जीजाबाई के लिए समाचार असहनीय था। उन्होंने सती होने का निर्णय किया, क्योंकि उस समय सती होने का एक चलन चल रहा था जो गलत परंपरा थी। लेकिन पुत्र शिवाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शिवाजी ने अपने दिव्य प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक मां से निवेदन किया कि स्वतंत्र मराठा राज्य का भविष्य और हिंदू धर्म की रक्षा केवल उन्हीं पर आधारित
व आश्रित है, इसलिए उनका जीवन अमूल्य है। शिवाजी का राज्याभिषेक मां राजमाता बनी। माता जीजाबाई का कठोर तप व त्याग फलीभूत हुआ। 44 वर्ष की आयु में शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। पुत्र के राज्याभिषेक का सुनहरा क्षण उन्होंने अपनी आंखों से निहारा। शिवाजी महाराज ने अपनी भाग्य निर्माता माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस सर्वोत्तम घड़ी में जीजाबाई ने उन सभी वीर सेनानियों का स्मरण किया जिन्होंने शिवाजी के स्वराज्य स्थापना के अभियान में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना अपूर्व योगदान दिया था। जीजा माता अब राजमाता बन गई थी, परंतु नियति ने जीवन भर जीजा माता की परीक्षा ली थी। आज फिर वह दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी आई। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12वें दिन इस विलक्षण वीर माता का रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज के जीवन में यह बहुत बड़ा आघात था, परंतु मां की अमर ज्योति से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। वह पावन स्थली मां जहां जीजा माता और शिवाजी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, सदियों तक हम सब भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। धन्य है माता जीजाबाई जिसने इस देश को शिवाजी जैसा विलक्षण रत्न, महायोद्धा तथा हिंदू धर्म का संरक्षक प्रदान किया। चलिएगा, माता जीजाबाई को प्रणाम करते हैं और हम अपनी सभी माताओं और बहनों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी अपनी अपनी संतानों का निर्माण शिवाजी की तरह माता जीजाबाई ने जैसे किया था वैसे ही करने का प्रयास करें। आशा है आपको ये श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही होगी, ज्ञानवर्धक लग रही होगी, इतिहास की याद दिलाने वाली लग रही होगी। चलिएगा, निरंतर शेयर करते रहिएगा। अब आगे नए एक महापुरुष के जीवन को लेकर के उपस्थित होते हैं, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। सभी को सादर नमस्ते।